आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सब कुछ कर ले और पढ़ाई नहीं करें तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? सब कुछ करें ये और पढ़ाई नहीं करें तो क्या करोगे आप? धुलाई करोगे। करोगे नहीं करोगे? तो आपने अपने जीवन में सब कुछ किया और राम का नाम नहीं लिया तो वो आपका बाप है। कौन? राम आपका बाप है। वो क्या करेगा? क्या करेगा गोवर्धन जी? धुलाई करेगा। ये पीछे भाषा में क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, ये साफे वाले हैं ना पास में, मोहन जी। हाँ मोहन जी, क्या करेगा? धुलाई करेगा। और इस धुलाई से अगर बचना है तो राम का नाम लेते रहो, चलते फिरते उठते बैठते और साफ सफाई करते समय राम का नाम लेते रहो। राम का नाम लोगे तो आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। और वही राम आज जनक के सामने आ गया। जनक के सामने राम आए तो जनक और पूरी जो नगरी है वो राम के सामने खड़ी हो गई। और विश्वामित्र जी बैठे रहे और विश्वामित्र जी ने राम को कहा कि हे राम, आओ इधर बैठो, मेरे पास बैठो। धन्य है वो विश्वामित्र जिसने इतनी तपस्या करी कि परमेश्वर ब्रह्म जो है आज उसके चरणों में है। दोनों भाई बैठे हैं और दशरथ जी जो है, जनक जी जो है, वो उनको देख रहे और देख करके पूछ रहे हैं कि हे प्रभु विश्वामित्र जी, ये दोनों कौन है? तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि नजर हट ही नहीं रही इन दोनों से, है? नजर हट नहीं रही है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दुई बंधुवर रामा, रूप शील बल धाम सिया रामा। मकरा क्यों सब साखी रामा, जगु जीते असुर संग राम सिया रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। भगवान देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये दोनों जो है दशरथ के पुत्र हैं। राम, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। और दोनों जो है मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ में आए हैं। और क्या परिचय चाहिए राजा जनक? जनक जी ने मन ही मन में विचार किया कि बोला गुरुदेव को कि देखने में तो ये राजकुमार नहीं लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या लग रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखने से तो ये ऐसे लग रहे हैं कि एक ब्रह्म नहीं दो दो ब्रह्म आज इस धरा पर आ गए। दो दो ब्रह्म इस धरा पर आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि वाह राजा, मैं जिस ब्रह्म को इतने दिनों तक पहचान नहीं पाया, तुमने 1 मिनट में पहचान लिया। मन ही मन में जनक जी सोचने लगे कि काश ये दोनों जो हैं ब्रह्म, मैं इनको अपना पुत्र नहीं बना सकता, मैं इनको अपना गुरु नहीं बना सकता, मैं इनको अपना प्रभु नहीं बना सकता।
तो भगवान से वरदान मांगा उन्होंने, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, वैसे तो मेरा इनके साथ कोई रिश्ता हो नहीं सकता है, लेकिन अगर ये मेरे जवाई बन जाए, अगर ये मेरे जवाई बन जाए, तो मेरी कन्या जब आएगी तो ये सूर्य और चंद्रमा भी आएंगे, तो इनके मैं हमेशा दर्शन करता रहूंगा, ऐसा सोच रहे मन ही मन में। और संकल्प किया कि काश ऐसा हो जाए। राजा जनक जो है बहुत ही धार्मिक, धर्म धुरंधर, और उनको विदेह राज कहा है, उनको अपने देह का भास नहीं रहता, हमेशा प्रभु के चरणों में उनका मन लगा रहता, कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, और हमेशा हर व्यक्ति की भलाई करते रहते। जीवन में प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर व्यक्ति की भलाई हम कैसे भी करें। और कई बार जो है भलाई करने में कुछ कुछ बुराई भी होती है। जब आप भलाई करोगे किसी की तो कुछ ना कुछ बुराई भी होगी, लेकिन उस बुराई से डरना नहीं, भलाई करते रहना है। और राजा जनक जो है बहुत भलाई करते हैं, उनके लिए सब कहते हैं कि राजा हो तो जनक जैसा। बहुत से जने पूछते हैं कि राजा जनक जी के यहाँ स्वयंवर हुआ तो उसमें राम जी को क्यों नहीं बुलाया, जबकि राजा दशरथ बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी उनको चिट्ठी नहीं दी, चिट्ठी नहीं दी उनको। तो पुराणों में बताया गया है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ आता है कि जनकपुरी में बहुत बड़ा काल, 12 वर्षों तक काल पड़ा हुआ। तो विद्वानों से पूछा गया कि क्या करें इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी महिला हो जो तपस्वी हो, योगिनी हो, ईश्वर के चरणों में लीन रहती हो, वो अपने हाथ से मिट्टी का घड़ा बनाए, घड़ा बना के उस घड़े को तपाए नहीं, कच्चे घड़े को कुएं में डाले रस्सी बांध करके, और उसमें से जल, पूरा भरा हुआ जल ला करके, और उसकी आप पूजा करो उस घट की, तब जाकर के आपका ये जो अकाल है ये दूर हो। पूछा गया कि ऐसी महिला कौन है इस संसार में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी महिला कौशल्या है। भेजा गया, दूतों को भेजा गया, खबर पहुंचाई गई, तो दूसरों ने कहा कि तो महाराजा दशरथ जी के यहाँ पर तो नंबर नहीं लगेगा, तो भी गए वहां पर। माता कौशल्या पूजन कर रही थी, और अपनी दासियों को उन्होंने कहा कि देखो, मैं जब तक पूजा कर रही हूँ कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, और कोई बाहर खड़ा है तो मुझे बता देना, लेकिन किसी को मुझसे मिलने मत देना। आए दूत साथ में, उन्होंने निवेदन किया, सारी बात बताई, बताने के बाद दासी गई अंदर। दासी ने बताया कि ऐसी ऐसी घोर परिस्थिति जो है जनकपुरी में हो रही है, और 12 साल से काल पड़ रहा है, और वो चाहते हैं कि आप इस तरीके से ऐसा काम करें तो वहां के लोगों का भला हो जाए। उन्होंने कहा, कौशल्या जी ने, कि मेरा तो अनुष्ठान चल रहा है, देख मैं तो जा नहीं सकती हूँ,
सुन रहे हो आप बात मेरी? मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तू मेरी बहुत अच्छी दासी है और रोज मेरी सेवा करती है, मेरा गुणगान करती है, और जा, मैं तेरे सर पर हाथ रखती हूँ, तू मेरी जगह चली। वो दासी महारानी के कपड़े वस्त्र पहन करके और उनके साथ में चली जाती। जाकर के जो उनके कुल गुरु सतानंद जी ने, जनक जी के जो कुल गुरु हैं वो सतानंद जी, उन्होंने जैसा जैसा बताया वैसे वैसे उसने मिट्टी का मटका बनाया, कच्चा मटका, उसके डोरी बांधी, कुएं में डाला, पूरा फूल भर के उसको निकाला और निकाल करके राजा जनक को दिया। और जनक ने उसकी कलश का पूजन किया, और जैसे ही पूजन किया और बरसात होना चालू हुई, और सभी ने कहा बोलिए कौशल्या माता की। सभी कह रहे हैं कौशल्या माता की जय, कौशल्या माता की जय। और वो दासी जो है महलों में विराजमान है। इधर से जनक और जनक की पत्नी दोनों आए वहां पर, और आकर के जैसे ही चरण छूने लगे तो दासी दूर होकर के उनको कहा कि महाराज रुको, आप जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, और मैं आपको जानती हूँ कि आप बहुत धार्मिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं, बहुत बड़े संत हैं, मैं तो एक सामान्य सी दासी हूँ, मैं कौशल्या नहीं हूँ, मैं कौशल्या नहीं हूँ। राजा जनक को लगा कि जब कौशल्या की दासी, छोटी सी दासी इतना बड़ा काम कर सकती है तो कौशल्या कितनी प्रभावशाली होगी, ये सोचने लगे। कान पकड़ लिए उन्होंने कि जिसकी दासी इतना काम कर सकती है तो मैं ये धनुष यज्ञ कर रहा हूँ, क्या पता किसी को भेज देवे कि राम नहीं आ रहे हैं, लक्ष्मण नहीं आ रहे हैं, किसी दास को भेज देवे और वो दास तो 1 मिनट में उठा लेगा इसलिए चिट्ठी लिखी नहीं, और कोई विशेष कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण यह है, इसलिए चिट्ठी नहीं दी उनको। लेकिन चिट्ठी किसको दी? विश्वामित्र जी को दी कि आप लेकर के आना इन दोनों को। और आज वो वहां है और राजा जनक जी जो है उनको